मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी कंपनी में बैठा होता है और काफी मेहनत से काम कर रहा होता है। तभी उसे एक टेक्स्ट रिसीव होता है कि इस कंपनी के ओनर को तुम्हारे काम करने का तरीका काफी अच्छा लगा है, तो अगले एक वीक तक के लिए तुम कंपनी के ओनर के साथ रहोगे। और ये सब सुनते ही उसके दोस्त और उसके कोलीग्स काफी खुश हो जाते हैं और उसे कंग्रेचुलेट करने लगते हैं। इस लड़के का नाम कैलिब होता है। अब कैलिब को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है, क्योंकि ओनर जिस जगह रहता था वहाँ पर हेलीकॉप्टर के थ्रू ही जाया जा सकता था। उसका घर नेचर के बीचों बीच होता है, यानी चारों तरफ फॉरेस्ट होता है और वो काफी सुकून में रह रहा होता है। कैलिब जैसे ही हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है तो सामने उस कंपनी ओनर का घर देखता है जो कि काफी ज्यादा आलीशान होता है। कैलिब ये देख के काफी खुश हो जाता है। तो जैसे ही वहाँ पर जाता है तो वहाँ का दरवाजा उसकी आइडेंटिफिकेशन मांगता है, उसको स्कैन करता है और उसे एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड देता है, सिंपली आइडेंटिटी कार्ड, जिसको यूज करके हर बार वो इस दरवाजे से अंदर जा सकेगा। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो मिलता है उसी कंपनी ओनर से, जो कि उसको बड़े अच्छे से वेलकम करता है, उससे काफी अच्छे से बात करता है। तो कैलिब काफी खुश होता है कि ये इतना रिच और इतना अमीर हो के भी कितना नाइस है और मेरे से कितने अच्छे से बात कर रहा है। उसे लगता है कि उसका ये हफ्ता काफी ज्यादा अच्छा गुजरेगा। वो दोनों बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में कंपनी ओनर उसे अपना घर दिखाने लगता है। वो उसे हर रूम दिखाता है और कहता है कि मेरे घर में काफी ज्यादा स्पेयर रूम्स हैं, तुम जहाँ मर्जी जा सकते हो, लेकिन जिस रूम में जाना अलाउड नहीं है तुम वहाँ जा ही नहीं सकते, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। और उसका साइन ये है कि जिस रूम में तुम अलाउड नहीं हो उसका दरवाजा पहली बार में नहीं खुलेगा। फिर वो ऑनर कैलिब को उसके रूम में ले जाता है जो कि काफी स्पेशियस और प्यारा होता है। कैलिब को शो ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया जाता है और उसको ये बताया जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि यहाँ पर जो भी हैपनिंग्स हो, हमारे साथ जैसा भी बिहेवियर किया जाएगा या कुछ भी, उसका जिक्र तुम कभी भी बाहर नहीं करोगे। तो कैलिब को ये बात काफी अजीब लगती है कि ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ भला। वो सोच में पड़ जाता है। यहाँ पे कैलिब डर भी जाता है कि कहीं उस पर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं होने वाला या उसे टॉर्चर तो नहीं किया जाएगा। तो कंपनी ओनर देख लेता है कि उसकी ऐसी हालत हो रही है, उसके पास जाता है और कहता है चैंपियन डरो नहीं, हम कुछ बनाने वाले हैं सीक्रेटली, और अगर वो चीज अच्छे से तैयार हो गई तो इसका क्रेडिट मैं तुम्हें भी दूंगा कि तुमने भी मेरे साथ ये चीज बनाई है। मैंने बस तुम्हारी एफर्ट देके तुम्हें यहाँ पे बुलाया, तुम नहीं करना चाहते तो तुम जा सकते हो, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। और मैंने तुम्हें इसलिए मना किया कि ये बात बाहर न जाए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो इसकी कोई भी बात बाहर निकले। तो कैलिब कहता है अच्छा ये बात है, नहीं कोई मसला नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, और साथ ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन कर देता है। वो कंपनी ओनर भी हमें बताता है कि हम जो चीज बनाने जा रहे हैं वो कोई आम चीज नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा रोबोट है जो कि इंसान जैसा दिखेगा, इंसान जैसी बात करेगा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा होगी कि कोई भी गेस नहीं कर सकेगा कि ये रोबोट है। तो कैलिब कहता है क्या वाकई ये तो बहुत अच्छी चीज होगी कि हम दोनों मिलकर कोई ऐसी चीज बनाए। तो कंपनी ओनर कहता है कि हाँ बिल्कुल होगी तो सही, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे जरा भी फील हुआ कि वो इंसान नहीं एक रोबोट है तो मैं समझूंगा हम इस काम में फेल रहे, नाकाम रहे। तो कैलिब कहता है आप फिक्र न करें, हम अपनी पूरी एफर्ट्स लगाएंगे। अब वो कंपनी ओनर कहता है कि मैं तुम्हारी बात एक रोबोट से करवाऊंगा। अब अगले दिन कैलिब को एक रूम में छोड़ा जाता है जिसकी वॉल्स ग्लास की होती है, उसके आर पार नजर आ सकता था और बाहर से वो ऑनर इन लोगों की बातें सुन सकता था जो कैलिब और वो रोबोट करने वाले थे। अब वहाँ पर वो रोबोट आती है जिसको फीमेल बॉडी की तरह डिजाइन किया गया था, इवन उसका फेस भी बिल्कुल ठीक बनाया गया था जैसे किसी इंसान का हो। उसका नाम एवा होता है। वो जाकर कैलिब से बातें करने लगती है। कैलिब भी उसे बात करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, जैसे वाकई वो किसी लड़की से बात कर रहा हो। वो बाहर आकर कंपनी ओनर को बताता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने रोबोट नहीं बल्कि सेम एक ऐसी चीज बनाई है जैसे इंसान बोल रहा हो। मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो कंपनी ओनर को तो यही सुनना था। वो बहुत खुश होता है और कहता है बस कैलिब हमें इसी पे काम करना है, मुझे अच्छा लगा कि मेरा बनाया गया रोबोट इंसानों की तरह बात कर रहा है, जल्दी अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाएंगे। और कैलिब भी काफी खुश होता है कि यस जल्द। अब रात को कैलिब अपने रूम में जाता है। वो काफी बोर हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर और कोई एक्टिविटी भी नहीं होती और ऊपर से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो कहता है चलो मैं टीवी देख लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो टीवी ऑन करता है तो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगती है और हर फुटेज में से एवा दिखाई देती है। उसे लगता है कि थक जाने की वजह से यहाँ तो उसकी हेलुसिनेशन है, यहाँ तो ढेर सारी एवा है, यानी उस ओनर ने इस तरह की और भी रोबोट्स बना रखी है। लेकिन तभी लाइट ऑफ हो जाती है और वहाँ पर रेड लाइट चलने लगती है जो कि थोड़ी थोड़ी क्रीपी भी लग रही थी। काफी डर जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। उसे काफी डर लग रहा था, इसीलिए वो अपनी जान बचा के बाहर जाना चाह रहा। और अब वो दूसरी बार जब दरवाजा खोलता है तो लाइट भी आ जाती है और दरवाजा भी खुल जाता है। वो जल्दी से जाकर ऑनर से पूछता है कि मैंने दरवाजा खोला है, पहले ये बंद था, कोई मसला तो नहीं होगा? क्या आपने कहा था कि अगर दरवाजा न खुले तो अंदर जाना अलाउ नहीं होगा? तो वो ऑनर कहता है नहीं नहीं परेशान न हो, इनफैक्ट जब लाइट जाती है ना तो मैंने यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इस तरह कर रखा है कि तब सारे दरवाजे और सब चीजें लॉक हो जाती है, कहीं कोई मेरे घर में ना जाए। तुम परेशान ना हो, ये लाइट जाने की वजह से दरवाजा बंद हुआ था, ये तो तुम्हारे अपने रूम का दरवाजा। कैलिब कहता है ओह ओके ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि कैलिब की आंख होती है तो उसके सामने एक लड़की होती है जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाती है। हो सकता है कि ये लड़की भी कोई रोबोट हो या इंसान भी हो, कैलिब को कुछ पता नहीं चलता। वो बाहर जाता है और ऑनर से इस लड़की के बारे में पूछता है। ऑनर बताता है कि ये लड़की हमारा ख्याल रखने के लिए है, ये हमें खाना भी देती है। उसके बाद कैलिब कहता है कि एवा कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। अब एवा उसके पास आती है और उसे एक ड्राइंग दिखाती है। कैलिब कहता है ये क्या ड्रॉ किया है तुमने? तो एवा चाह रही होती है कि कैलिब को समझ आ जाए कि उसने क्या ड्रॉ किया है, लेकिन कैलिब उसे समझ नहीं पा रहा होता। तो एवा से कहता है अगली बार कुछ अच्छा
अच्छा ड्रॉ करना जिसे मैं समझ भी पाऊँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी ड्राइंग कैसी है। तो एवा कहती है कि ठीक है डन। अब यहाँ पर एवा कैलिब से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, तो कैलिब उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, मेरी जिंदगी में मेरा कोई दोस्त भी नहीं, मैंने अभी तक अकेले ही जिंदगी गुजारी है। तो एवा कहती है ठीक है। साथ ही लाइट चली जाती है जो कि एवा ने खुद ऑफ की थी ताकि सारे सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाए और वो कैलिब से खुलकर बात कर सके, क्योंकि जब लाइट ऑन होती है तो उस पर वो कंपनी ओनर भी नजर रखे होता है, उसे सुन सकता है। वो कैलिब को बताने लगती है कि इस कंपनी ओनर ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, तुम बस अपना ध्यान रखना, ये आदमी अच्छा नहीं है। तभी लाइट वापस आ जाती है और कैलिब बाहर जाता है और कंपनी ओनर के साथ बैठ जाता है। अभी वहाँ पर वो केयर टेकर आती है, इस कंपनी ओनर को कुछ सर्व करती है, लेकिन वो उसे गिर जाता है तो कंपनी ओनर उसे बहुत बुरी तरह डांटता है और ये बात कैलिब को अच्छी नहीं लगती। अब वो कंपनी ओनर कैलिब से पूछता है कि अच्छा मुझे ये बताओ, जब लाइट गई थी तो तुम में और एवा में क्या क्या बातें हुई? कैलिब कहता है बस कुछ खास नहीं, यूं ही। लेकिन कंपनी ओनर बहुत तेज होता है, उसे पता चल जाता है कि कैलिब जरूर उसे कुछ न कुछ छुपा रहा है। फिर वो इस चीज को कैलिब को ना शो करवाते हुए कैलिब को एक जगह पर लेकर आता है। वो कहता है कि ये मेरा मेकिंग रूम है जहाँ पर मैंने एवा को बनाया। वो उसे एक ब्लू सी चीज दिखाता है और कहता है कि इसी चीज से मैंने एवा का माइंड बनाया है, ब्रेन बनाया है। कैलिब कहता है हाँ इस चीज से बनाया आपने? तो वो कंपनी ओनर कहता है कि दुनिया के हजारों लोगों की सोच और उनके एक्सप्रेशंस को मिलाकर मैंने उनके सेल फोन्स हैक किए और ये देखा कि उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, वो कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, और वो सब चीजें मिलाकर मैंने एक एवा का माइंड बनाया। इसीलिए वो काफी ज्यादा क्लेवर है, तेज है और तुम्हें फील नहीं होने देती कि वो एक रोबोट है। ऐसा ही है ना? तो कैलिब कहता है जी ऐसा ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एवा कैलिब के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम अच्छे लगते हो, क्या हम थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं? तो कैलिब कहता है हाँ क्यों नहीं। अब एवा फेक पहनती है और प्यारे से कपड़े पहनती है। उसकी बॉडी तो रोबोट जैसी होती है जो कि कपड़ों में छुप जाती है, अब सिर्फ उसका फेस नजर आ रहा होता है और वो बिल्कुल एक लड़की की तरह लगती है। तो कैलिब उसे देख के हैरान रह जाता है कि वाह इतनी रियल रोबोट। तो एवा उससे कहती है तुम भी मुझे पसंद करते हो ना, तुम भी मेरे बारे में सोचते हो ना? तो कैलिब कहता है नहीं, तुम्हें किसने कह दिया? एवा कहती है झूठ नहीं बोलो, मैं माइंड रीड कर सकती हूँ, मेरे अंदर हजार लोगों की सोचने और समझने की ताकत है, मैं जानती हूँ तुम झूठ कह रहे हो। तो कैलिब कहता है वाह तुमने तो मेरा झूठ फौरन से पकड़ लिया। वो उससे काफी इंप्रेस होता है और वो लोग कुछ बातें करते हैं। कैलिब उस कंपनी ओनर के पास जाता है और कहता है कि आपने एवा को तो बहुत अच्छी तरह बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे फ्लर्ट करना चाहती है, मुझे मीठी मीठी बातों में बसाना चाहती है। तो कंपनी ओनर कहता है हाँ, ऐसा ही है, इनफैक्ट उसमें कई लोगों की सोचने और समझने की ताकत है और ठीक कह रही है, वो वाकई इंसानों की तरह सोचती और फील करती है। तो कैलिब दिल ही दिल में सोचने लगता है तो फिर ये उसके साथ ज्यादती है, अनफेयर है ये चीज कि एवा में बिल्कुल इंसानों जैसी फीलिंग्स है और उसको यहाँ इस एक जगह पर कैद करके रखा गया है। वो एवा के पास जाता है और उसे समझाता है कि इंसान और मशीन्स डिफरेंट होती हैं, इंसान अपनी सोच अलग बना सकते हैं, उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि मशीन्स वही सोचती हैं जो उनमें फीड किया जाता है। और पता है मशीन्स का मसला क्या है कि उनके दिमाग में जो फीड किया जाता है उससे आगे सोचती ही नहीं। और हम इंसान अपने लिए बहुत सारे सोर्सेज पैदा करते हैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। और तुम यहाँ रह रही हो, तुम अपने लिए कुछ कभी क्यों नहीं करती? अब कैलिब की ये बात भी एवा में एक नई तरीके से फील हो जाती है और वो कहती है वाकई मुझे भी इंडिपेंडेंट होना है। वो कहती है कि मैं भी इंसान बनना चाहती हूँ। अब कंपनी ओनर कैलिब को बताता है कि तुम्हें इस रोबोट यानी एवा को टेस्ट करना है, लेकिन इससे पहले कैलिब उससे कोई बात कर पाता कि ये गलत है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं पैदा होता। इतनी देर में वो कंपनी ओनर भी चला जाता है। अब अगले दिन एवा कैलिब के पास दोबारा आती है और कहती है मैं जानती हूँ तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि मुझे टेस्ट करो कि मैं कितने परसेंट इंसानों की तरह सोचती हूँ, लेकिन हूँ तो मैं रोबोट ही ना, और क्या अगर मैं फेल हो गई तुम लोग मुझे डिस्ट्रॉय कर दोगे? तो कैलिब कहता है नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ कुछ भी, जिस बारे में कुछ नहीं पता यकीन जानो। कैलिब कहता है लेकिन इस बात का भी यकीन रखो कि मैं ऑनर से सारी बातें पूछूंगा, ये भी कोशिश करूंगा कि तुम्हें डिस्ट्रॉय ना किया जाए, क्योंकि तुम में भी इंसानों जैसी फीलिंग्स हैं, तुम्हें भी दर्द तो जरूर होगा। तभी एवा वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देती है, यानी पावर ही ऑफ कर देती है, ताकि दोबारा से वो ऑनर ना तो उसे सुन पाए ना तो देख सके। यहाँ पर एवा कैलिब से कहने लगती है मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम बहुत अच्छे दिल के हो, तुम प्लीज यहाँ से कभी मत जाना, और अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो भी गई तो मुझे खत्म मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कैलिब समझ जाता है कि वाकई एवा भी फेल करती है, उसका भी दिल होता होगा कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ जिए यहाँ की कैद से आजाद होकर। अब वो अगले दिन कंपनी ओनर से मिलता है और उससे कहता है आपने मुझे एक बात तो बताई ही नहीं कि अगर एवा टेस्ट में फेल हो गई, कभी हमें उसे रोबोटिक फील आई तो हम क्या करेंगे? तो कंपनी ओनर कहता है क्या करेंगे, हम उसे डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम उसे डीएक्टिवेट जरूर कर देंगे, उसके दिमाग की सारी मेमोरी इरेज कर देंगे, उसे अपना पास्ट कुछ भी याद नहीं होगा। फिर हम एक और दिमाग बनाएंगे विद एडवांस टेक्नोलॉजीज, उसमें वो सारी चीजें फीड करेंगे जो कि एक इंसान में होती हैं, यानी उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो कैलिब के दिल में ये आता है वो एक रोबोट है, लेकिन अभी भी उसमें हजारों इंसानों जैसी सोचने और समझने की एबिलिटी भी है और उसमें फीलिंग्स भी है। तो क्या ये किसी का मर्डर करना नहीं होगा? कैलिब सोचता है कि वो एवा और दूसरे रोबोट्स के लिए जरूर कुछ करेगा। वो उस कंपनी ओनर को पर्पसली काफी ज्यादा ट्रेन करवाता है जिससे वो अपना होश खो बैठता है, और फिर वो उसका आईडी कार्ड लेता है और उसके रूम में जाता है। वो ओनर के रूम में जाकर देखता है कि काफी ज्यादा और भी रोबोट्स हैं जिनकी बॉडीज को डीएक्टिवेट करके वहाँ पर रखा गया है। उसे सीसीटीवी फुटेज से ये भी पता चलता है कि एवा से पहले और भी कई ज्यादा रोबोट्स बनाए गए, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी रह जाने की वजह से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कैलिब को ये लगता है कि ये मर्डर है। तभी वो केयर टेकर को देखता है जो कि अपनी स्किन पील कर रही होती है, और वो कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट थी जिसको वो कंपनी ओनर से फ्यूज किया करता था, उसे खाने सर्व करवाता था और कई ज्यादा काम लेता था। कैलिब वहाँ से बाहर आ जाता है और वॉशरूम में जाके चेक करता है कि कहीं वो भी तो रोबोट नहीं है। वो खुद की बॉडी पर कट लगाता है और काफी ज्यादा खून निकलता है। उसे ये तो यकीन हो जाता है कि वो एक इंसान है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सोच लेता है कि वो इन रोबोट
रोबोट्स को आजादी दिलवाएगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। अब उसके बाद जब वो एवा से मिलता है तो उसे बताता है कि तुम ठीक कह रही थी, कंपनी ओनर ठीक नहीं है, ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। वो कहता है कि मैं ओनर को दोबारा से ड्रिंक करवाऊंगा और जब वो अपनी होश खो देगा तो मैं सिक्योरिटी सिस्टम चेंज कर दूंगा, तभी तुम लाइट्स ऑफ कर देना। इससे ये होगा कि पहले अगर लाइट ऑफ होने की वजह से दरवाजे बंद होते थे, वो अब लाइट ऑफ होने के बाद दरवाजे खुल जाया करेंगे और ये हमारे पास अच्छा मौका होगा यहाँ से निकलने का। अब रात को हम देखते हैं कि कैलिब अपने ओनर के पास जाता है। कैलिब उसे कहता है कि आप ड्रिंक कर लें, लेकिन ओनर कहता है कि नहीं, अब मेरा मूड नहीं है। और दूसरी बात ये कि मुझे जितनी तुम्हारी मदद चाहिए थी मैंने ले ली, कल एक हेलीकॉप्टर आएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। मुझे अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके। कैलिब काफी परेशान हो जाता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो इन रोबोट्स को आजाद कौन करवाएगा। तो उसके फेस से उसकी परेशानी देखकर वो ओनर उसे कहता है कि इधर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो एक सीसीटीवी फुटेज ऑन करता है जो कि एवा के रूम की होती है। उसे कहता है कि तुम लोग ये सोचते थे ना कि लाइट चले जाने के बाद मैं कुछ सुन नहीं पाता, ये देखो मैंने उसके रूम में कैमरा फिट कर रखा है और जो तुम लोग प्लानिंग कर रहे थे मैंने सुन ली है। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, ना ही कोई फेंस दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यही तो मेरा टेस्ट था तुम लोगों का इस चीज को जानने के बाद क्या बिहेवियर होता है, एवा अपनी सोच को कितना एक्सटेंड कर सकती है। मैं तुम्हें ये भी बताता चलूँ कि एवा तुमसे प्यार नहीं करती, ना ही तुम्हें पसंद करती है। वो अब इतनी क्लेवर हो चुकी है, उसने अपने दिमाग को यूज करना शुरू कर दिया है। उसी का यूज करते हुए वो तुम्हें भी यूज कर रही थी ताकि तुम उसकी मदद कर सको यहाँ से उसे बाहर निकालने में। और यही तो मैं देखना चाह रहा था कि मेरा बनाया गया रोबोट अपनी सोच एक्सटेंड कर सकता है या नहीं। तो कैलिब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश कि उसने ऐसा कर दिया है। यहाँ पे अब कैलिब काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो भी एवा के लिए फील करने लगा था, और जब उसे पता चला कि एवा तो उसे सिर्फ यूज कर रही थी तो वो काफी दुखी हो जाता है। साथ ही लाइट चली जाती है जो कि एवा ने ही ऑफ की थी। तो वो कंपनी ओनर कहता है कि लो, उसने अपने प्लान के मुताबिक लाइट ऑफ कर दी, लेकिन अच्छा है कि तुमने सिक्योरिटी को चेंज नहीं किया। अपना दरवाजे खुल जाते और वो बाहर आकर निकल जाती। मुझे उसे अपने पास ही रखना है ताकि मैं उसे और इम्प्रूव कर सकूं, वो मेरे साथ रहे। तो कैलिब कहता है दरवाजे वो तो मैं कल के खोल चुका हूँ, सिस्टम में कल का चेंज कर चुका हूँ। कंपनी ओनर को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि तुमने मेरी मदद की उस रोबोट को टेस्ट करने में, उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट करने में, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुमने सिस्टम वाकई चेंज कर दिया। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि वो इंटेलिजेंट है, ना कि इस बात की कि वो यहाँ से भाग जाएगी। वो देखता है कि एवा अपने रूम से बाहर आ गई है तो वो ऑनर कैलिब को बहुत जोर से पंच मारता है जिससे वो गिर जाता है। उसके बाद वो एवा के पास जाता है और उससे कहता है गो टू योर रूम, तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी। लेकिन एवा नहीं सुनती, ऑनर उसका हाथ तोड़ देता है। लेकिन तभी पीछे से वो केयर टेकर ऑनर की कमर में चाकू घुसा देती है जिससे वो जख्मी होता है, लेकिन पलट कर उसी केयर टेकर के फेस पर हिट करता है जिससे उसका फेस डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी एवा उठकर उसी चाकू से उस ऑनर पर वार करती है और फिर जब वो ऑनर पूरी तरह से जख्मी होता है तो उसका आईडी कार्ड लेकर उसके रूम में जाती है और बाकी रोबोट्स की स्किन उतारकर खुद पर लगा लेती है और नए कपड़े पहनती है, जिसके बाद तो लग ही नहीं रहा था कि वो रोबोट है। काफी क्लेवर हो चुकी थी और अब वो वहाँ से बाहर आ जाती है। जब कैलिब उसे कहता है कि मुझे भी साथ बाहर आना है, वो कैलिब को अंदर ही लॉक कर देती है और खुद बाहर आ जाती है। कैलिब चिल्लाता रहता है लेकिन इससे एवा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बेशक उसमें इंसानों वाले इमोशंस तो थे, लेकिन मशीन कभी भी इंसानों की तरह नहीं सोच सकती सिवाय उन चीजों के जो उसमें फीड की गई हैं। उसके दिल में कभी भी काइंडनेस नहीं आ सकती, इसलिए वो कैलिब को यूज करने के बावजूद उसको वहीं पर छोड़ गई। अब वो बाहर आती है, सब चीजों को देख के काफी खुश होती है और तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ चुका था जो कि असल में कैलिब को लेने आया था। लेकिन एवा उसके पायलट को हिप्नोटाइज करती है जिस तरह से उसने कैलिब को किया और हेलीकॉप्टर में बैठकर खुद चली जाती है और बाहर की दुनिया को एंजॉय करने लगती है। कैलिब एक मशीन पर ट्रस्ट करने की वजह से वहीं रह गया और हु नोस वो वहीं पर मारा भी जाए। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।